अगर बिहार को सियासत की प्रयोगशाला कहा जाता है तो इसका एक सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर बेगूसराय भी है। बेगूसराय में कांग्रेस, कम्युनिस्टों, समाजवादियों और बीजेपी का अपना अपना गढ़ है। यही वजह है कि बिहार की इस संसदीय सीट पर पूरे देश की नजर लगी रहती है। बेगूसराय के बारे में कहते हैं कि यहाँ के वोटर्स अपने वोट यूं ही जाया नहीं होने देते, बल्कि जनप्रतिनिधियों से विकास का पूरा हिसाब लेते हैं। इस बार बेगूसराय में बीजेपी ने एक बार फिर अपने दिग्गज नेता गिरिराज सिंह को चुनावी रण में उतारा है, जबकि उनके सामने इंडिया ब्लॉक से सीपीआई के अवधेश राय ताल ठोक रहे हैं। बिहार की बेगूसराय सीट इन दिनों सबसे ज्यादा हॉट सीट बनती नजर आ रही है। जब से सबसे फायर ब्रांड नेता बीजेपी के गिरिराज सिंह को बेगूसराय से दूसरे बार उम्मीदवार बनाया गया है, उसके बाद लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि बेगूसराय सीट पर इस बार टफ फाइट होगा, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी के तरफ से गिरिराज सिंह प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ अब सीपीआई के तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनका भी घोषणा जो है वो कर दिया गया है। और ये बात सामने आ गई है कि इस बार जो फाइट होगी वो टफ होगी। ये वही बेगूसराय है, एक वक्त था जब कॉमरेड का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। सीपीआई के तमाम नेता जो हैं यहां से सांसद बनकर सामने आए हैं। बेगूसराय की जनता स्थानीय मुद्दों पर जितनी सजग रहती है, राष्ट्रीय मसलों को लेकर भी उतनी ही मुखर होती है। मतदान से पहले वोटर मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह के ट्रैक रिकॉर्ड और बिहार में 17 महीने तक चली महागठबंधन की सरकार के कामकाज को जांच परख रहे हैं। अगर बेगूसराय की सबसे पहले चेहरे की बात की जाए तो सबसे बेहतर चेहरा बेगूसराय के लिए अभी तो भारतीय जनता पार्टी में गिरिराज सिंह को टिकट मिला है, तो चेहरा क्या कहिएगा। अभी तो मोदी जी का लहर है और 2024 में हम लोग मन बना चुके हैं कि बस हिंदुत्व के अथी पर सवार होकर के मोदी जी को जिता देना। गिरिराज सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सीपीआई की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया है, बेहतर चेहरा कौन लगता है? गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह सबके साथ है, सबका विकास है। शिक्षा को सुधारना चाहिए, कोई भी चीज़ शिक्षा हो तो अच्छा रहेगा युवा के लिए खासकर। अच्छा, गिरिराज सिंह इस पिछले बार भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे देखते, क्या उन्होंने काम किया है बेगूसराय के लिए? जो भी वो किए ठीक, हम लोग के लिए कुछ नहीं किए। नौकरी तो मोदी सरकार दे नहीं सके, बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे। बेगूसराय की बुनियादी चीज़ें या बेगूसराय की बुनियादी ज़रूरत वो तभी पूरा होगा जब यहाँ का उम्मीदवार लोकल हो, जो हमारे दुख तकलीफ को समझे, हमारे साथ समय व्यतीत करे, जनता के आसपास रहे। हमें वो नहीं चाहिए कि आज जीते 1 साल बाद फिर मिलेंगे। यहाँ के लोगों की आम मुद्दा है कि यहाँ पर एम्स होनी चाहिए, हॉस्पिटल होनी चाहिए, शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एयरपोर्ट होनी चाहिए। बेगूसराय में गिरिराज सिंह जो है वो सांसद रहे, इससे पहले भी जो बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं वो सांसद रहे, भोला सिंह सांसद रहे। तो क्या लगता है कि इस कार्यकाल में बेगूसराय का विकास थोड़ा हुआ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा हुआ है। और गिरिराज सिंह अगर आते हैं तो फिर उनको और काम करना। बेगूसराय से आप हैं, गिरिराज सिंह को भी चुनाव में उतारा गया है, अवधेश राय को भी चुनाव उतारा गया, बेहतर चेहरा कौन लगता है? गिरिराज सिंह। कि वोट किसको देना है, चेहरे पे खुशी है, किसको वोट देना है? वोट मोदी जी को देंगे। बेगूसराय संसदीय सीट पर उम्मीदवारों की जीत हार में जातीय समीकरण का भी बड़ा हाथ होता है। इस क्षेत्र में भूमिहार वोटर के रुख पर भी चुनावी नतीजा निर्भर करता है। इसे समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए। बेगूसराय में 21 लाख से अधिक वोटर हैं, जिनमें पुरुष वोटर करीब 11,45,000 और महिला वोटर लगभग 10,32,000 हैं। यहाँ हिंदू वोटर 85.99% हैं, जबकि मुस्लिम वोटर 13.71% हैं। बेगूसराय में 5 लाख की संख्या में भूमिहार, 2 लाख कुर्मी कुशवाहा हैं और 1.5 लाख यादव गेम चेंजर वोटर माने जाते हैं। 60 के दशक में बेगूसराय भारत का उभरता हुआ इंडस्ट्रियल टाउन था। यहाँ बरौनी रिफाइनरी और फर्टिलाइजर की फैक्ट्री बिहार की अर्थव्यवस्था की न सिर्फ रीढ़ थे, बल्कि रोजगार का बड़ा एक केंद्र भी थे। इन्हें फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई। जाहिर है बेगूसराय के आम वोटर्स की उम्मीद है कि यहाँ विकास की रफ्तार में और भी तेजी आए। बेगूसराय को, जनता को विकास चाहिए, यहाँ के लोगों को विकास चाहिए। बेगूसराय में 5 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज कांग्रेसी सरकारों ने बनाए थे, एक भी उसके बाद एक भी कॉलेज यहाँ पे कोई खुला है क्या? यूनिवर्सिटी की बात तो छोड़ दीजिए। बहुत बदलाव हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। लोगों की सोचने की अपने अपने नज़रिया है,
जिस एंगल से सोचते हैं उनको वही नज़र आता है। विकास तो जो है सामने नज़र आ रहा है, कैसे विकास नहीं हो रहा है भाई। इसके पहले जो भी जो है सरकार में थे वो लोग क्या विकास किए हैं ये जनता जान रही है। बिजली जो अभी आप 24 घंटे बिजली की जो है हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, बिजली, सड़क, पानी, और क्या चाहिए बेसिक नीड जो है। स्वास्थ्य देखिए जो है, अभी अस्पताल में जाइए, आपको डॉक्टर हैं, मेडिसिन है, आईसीयू है, सारी सुविधा है। आप ये समझिए कि जो काम अभी हुआ है वह काम क्या कम है, और जो काम बचे हुए हैं उसी काम को पूरा करने के लिए बेगूसराय की जनता फिर से यहाँ से गिरिराज सिंह को जिता करके भेज रही है, ताकि यहाँ दिनकर विश्वविद्यालय भी बनेगा और वो हम भी बनाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ विकास नहीं? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। इस बार अब देश राय के सामने गिरिराज जी टिकेंगे भी नहीं। ये विकास की जहाँ तक बात है, विकास आज लोग मांग कर रहे हैं विश्वविद्यालय का, और इस बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ के 9 से 18 हो गई है। और विश्वविद्यालय का जहां तक बेगूसराय का सवाल है, मुंगेर विश्वविद्यालय खुल गया है, इन लोगों को बता दीजिए। 150 किलोमीटर दरभंगा नहीं जाना है 40 किलोमीटर 1 घंटा में। और जहां तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, इंटर कह रहे थे हमारे साथी कि 5 कॉलेज खुला है। अरे पंचायत कॉलेज बेगूसराय में खुल गया है, हर पंचायत में कॉलेज है, और लाख के लाख बच्चा पास कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं कॉलेज का। और रोजगार के मामले में बेगूसराय में 25,000 लोगों को रोजगार मिला है। गिरिराज जी जो जितना विकास किए हैं उतना विकास अभी तक नहीं हुआ है। जानते हैं, फर्टिलाइजर देखिए, माँ बहन के गैस देखिए, अनाज देखिए, शौचालय देखिए, इनको पते नहीं है कि गिरिराज बाबू क्या किए नहीं किए। वोट देंगे, नोटा को देंगे, नहीं देंगे इसमें से किसी को। अच्छा, नोटा दबाएंगे? हाँ बिल्कुल नोटा दबाएंगे। बेगूसराय पूरे देश में एक ऐसी हॉट सीट है जहां बीजेपी का सीधा और तीखा मुकाबला लेफ्ट पार्टी से है। विपक्ष के इंडिया ब्लॉक में हुए सीट बंटवारे में बेगूसराय सीट सीपीआई के हिस्से आई है। एक वक्त था जब बेगूसराय को हिंदुस्तान का लेनिनग्राद कहा जाता था, क्योंकि इस संसदीय इलाके के 2 विधानसभा क्षेत्र तेघड़ा और बछवाड़ा में सीपीआई उम्मीदवारों का झंडा बुलंद रहता था, जहां तकरीबन 40 साल तक लेफ्ट के उम्मीदवारों का बोलबाला रहा। बेगूसराय संसदीय सीट से भी सीपीआई ने नुमाइंदगी की है, और इस इतिहास की बदौलत ही 2019 में सीपीआई से कन्हैया कुमार गिरिराज के खिलाफ मैदान में उतरे थे। कन्हैया अब कांग्रेस में है, लेकिन गिरिराज से मुकाबले के लिए सीपीआई के ही अवधेश राय को टिकट मिला है। बिहार की बेगूसराय सीट इन दिनों हॉट सीट बनती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, तो दूसरी तरफ बछवाड़ा से 3 बार विधायक रहे अवधेश कुमार राय हैं। इस बार महागठबंधन से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे साथ खुद सीपीआई नेता हैं अवधेश कुमार राय। बात की जाए तो 2 बार जो है गिरिराज सिंह दूसरे बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, सीपीआई के पास ही सीट थी, विपक्ष में कन्हैया कुमार को उतारा गया था। इस बार आपको उतारा गया है, कितनी चुनौती रहेगी? क्योंकि एक तरफ केंद्रीय मंत्री हैं, कई बड़े नेता जो हैं बीजेपी के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी रैली होने वाली है, तो इस बार बीजेपी को माफ करें, इस बार महागठबंधन को बेगूसराय में कितनी चुनौती? देखिए, यूँ तो पूरे देश में पिछले 10 साल के भाजपा गठबंधन की जो सरकार है उसकी विफलता लोगों के दिमाग पर छाया हुआ है। लेकिन खास करके बेगूसराय जिला में 10 साल के अंदर विकास की पूरी गाड़ी न केवल अवरुद्ध हो गई, बल्कि जो विकास के काम थे उस विकास के काम को भी और विपरीत दिशा में उसको धकेल दिया गया। जैसे आपको मैं बताऊं, इसी दौर में बेगूसराय का औद्योगिक नगरी जो विकसित कर रहा था वो ठप पड़ गया। इसी काल में निजी क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास हुआ उसमें एक भी बेगूसराय जिले के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। इसी काल में बेगूसराय जिला का पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया और आज की घड़ी में दुनिया में सबसे नंबर 1 बेगूसराय जिला प्रदूषण क्षेत्र में माना जाता है। तो विकास का गाड़ी आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर घिसकता बेगूसराय में पिछले 10 साल में चले गए। दरअसल अपनी पुरानी सियासी कामयाबियों की वजह से ही कम्युनिस्टों को आज भी बेगूसराय में एक अदद जीत की आस लगी रहती है। लेकिन पिछले 2 आम चुनाव से लगातार यहां बीजेपी का कब्जा है।
यानी इस कम्युनिस्ट किले पर भगवा रंग चढ़ता ही चला जा रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी जीत के लिए मोदी सरकार के कामकाज की गारंटी पर भरोसा जता रहे हैं। बिहार और पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और ऐसे में एनडीए के द्वारा तमाम प्रत्याशियों को चिन्हित कर लिया गया है। इस बार बेगूसराय से फिर से गिरिराज सिंह को, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें टिकट मिला है। सर, दूसरी बार बेगूसराय से इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो ये माने कि देश के अंदर और बिहार में 40 सीटों पर प्रतीक के रूप में गिरिराज, हेमराज, स्वराज हैं उम्मीदवार, लेकिन नरेंद्र मोदी का कृतित्व ही सब जगह चुनाव लड़ रहा है और इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा चुनाव तो बेगूसराय में पिछले बार भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थी, इस बार भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो बेगूसराय को विनाश कर के कगार पे ले जाने का काम किया, किसान मजदूर को लड़ाया, खेतीहर मजदूर तबाह हुए, किसान तबाह हुए, इंडस्ट्रियल एस्टेट बर्बाद हुए, फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री बैठ गई, थर्मल बैठ गया, रिफाइनरी को तबाह किए। यानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बेगूसराय को सजाया था एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में, इंडस्ट्रियल एस्टेट के रूप में। कम्युनिस्टों ने अपने वैभव काल में उन्होंने तबाह और बर्बाद किया। फिर से नरेंद्र मोदी ने 50 से 60 हजार करोड़ लगा करके उसको संभालने का काम किया है। 17 महीने में ये बताएं, उनके जिम्मे 5-6 विभाग था, उसमें कितनी नौकरियां हुई? माल महाराज का मिर्जा खेले होली, नीतीश कुमार ने नौकरियां दी और अपने विभाग की नौकरी है हिम्मत तो गिनाएं कि 17 महीने में मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार। ये तो डिप्टी सीएम कहलाते थे। तो 5 विभाग का ब्यौरा दें समाज को, बिहार को। बेगूसराय की राजनीति बदल रही है, एक नया इतिहास बन रहा है। वैसे यहाँ के इतिहास में पुरुषों में राष्ट्रकवि दिनकर का भी नाम आता है। दिनकर बेगूसराय के सिमरिया के रहने वाले थे और बेगूसराय में जय मंगला गढ़ मंदिर के पास कांवर झील भी है, जो बाहर से आने वाले विदेशी पक्षियों का ठिकाना है। लेकिन अभी सवाल चुनावी सियासत का ही है। बेगूसराय की जनता किसे इस बार संसद जाने का मौका देती है? बेगूसराय से उत्कर्ष के साथ टीम न्यूज़ नेशन।